हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी एकेडमी में। तो देखो बच्चों, मैं आप सबकी डिमांड पर, आपकी बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि मैम एस्टेट पीजीटी हिंदी के टोटल पास कैंडिडेट कितने हैं, कैटेगरी वाइज कितने हैं, तो वो हमें बता दीजिए, उनकी रिपोर्ट हमें दे दीजिए। तो देखिए बच्चों, आप सभी जानते हैं कि मैं वही वीडियो लेके आती हूँ जिसकी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और आप ही लोगों की डिमांड के लिए ही मैं, आप ही लोगों की भलाई के लिए जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो उसकी वही वीडियो लेके आती हूँ। क्योंकि अगर मुझे, मेरा जो मतलब है, मेरा जो मकसद है, आपको जो है सुविधा प्रोवाइड करवाना, आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्रदान करना। ये नहीं कि मैं अपने अकॉर्डिंग वीडियो बनाती रहूँ, जब आपको कोई फ़ायदा ही नहीं हो, यानी आपको जो है जो लाभ ही ना मिले, तो फिर मेरा वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं रहेगा। इसलिए मैं कुछ टॉपिक सोच भी रखा है, तो मैं उस टॉपिक को छोड़कर आपके जो कमेंट आते हैं कि मैडम हमें इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तो मैं वही लेकर आती हूँ। तो देखा कुछ ना, ये वीडियो मैं पहले बता देती हूँ कि एक दो क्षण का इधर उधर हो सकता है, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगी है। कम से कम ये सोचो 10-15 दिन एक क्षण का डाटा खोजना बेटा बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये भी आप सभी जानते हैं कि पूरे यूट्यूब पर आपको ये वीडियो कहीं नहीं मिल रही है, ठीक है। और वो बात अलग है कि अब जो है एक दूसरे अब वीडियो और लेकर आए, क्योंकि मेरे बाद और मेरे सब्सक्राइब में अभी हाल फिलहाल मैंने कहा था ना, हमने लेट शुरुआत की है, लेकिन कोई बात नहीं, जैसे जैसे बच्चे जुड़ते जाएंगे हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे, धीरे धीरे ना सही लेकिन आगे बढ़ते रहेंगे। लेकिन हाँ बेटा, जिस भी बच्चे को इस वीडियो की सख्त ज़रूरत है उस तक ये ज़रूर पहुंचा देना। और 1 मिनट आपका और लेना चाहूँगी, जो बच्चे केवीएस जिन्होंने रिटर्न दिया है या नहीं भी दिया है, और वो मैंने पेपर सॉल्यूशन डाला है पीजीटी हिंदी का, जिसने नहीं दिया है तो वो वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं हरियाणा पीजीटी स्क्रीनिंग और हरियाणा यानी टीजीटी हो या पीजीटी हो, दोनों के लिए बता रही हूँ, उस पेपर को देखने के बाद, क्योंकि काफ़ी सिलेबस मिलता जुलता है, आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। तो वो वीडियो जाकर आप ज़रूर देखें, क्योंकि वो प्लेलिस्ट में आपको मिलेगी। इसी के बाद एक वीडियो कट ऑफ की भी डाली हुई है, जो अनुमानित है, जो मेरे व्यक्तिगत यानी पिछले जो गत वर्षों के परिणाम हुए हैं उनकी कितनी मेरिट गई है, उसी आधार पर मैंने वो वीडियो बना रखी, वो भी आप जाकर देख सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हाँ, घंटी वाले निशान को दबाना ना भूलना, क्योंकि अगर आप घंटी वाले निशान को दबाओगे, जब मैं वीडियो डालूंगी आप तक उचित समय पर नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। तो आप बगैर समय गवाए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखना बेटा, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है 2015 से 2022 पीजीटी हिंदी टोटल हम बात करने वाले हैं। लेकिन ये ध्यान दीजिए, 2015, 16 और 22 तक ये सिर्फ हिंदी के नहीं, यहाँ मैं बात कर देती हूँ, ये ऑल कैटेगरी के हैं, ठीक है। तो जो बच्चे हिंदी के नहीं हैं, और ये तो वैसे तो पहले हिंदी वाला ही देखेगा, लेकिन जिसके भाई बंधु है यानी कोई मित्र है या आपका दोस्त जो भी है, तो उनके लिए, उनके पास नहीं है तो ये भेज सकते हैं कि ये टोटल कैंडिडेट पास है। 2015, 16 के इतने हैं, और 17 के इतने हैं, 18 के ये हैं, और 20 के फिर ये हैं, और 22 के ये हैं, ठीक है। ये आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इसको आप अच्छी प्रकार से देख लें, और अपनी सुविधा के लिए आप कॉपी पेन लेकर इनको उतार भी सकते हैं, ताकि आपको जो है कि आत्मविश्वास बना रहेगा। वैसे तो इसका फ़ायदा बहुत होने वाला है मेरे ख्याल से, क्योंकि आपको जो है अंदाज़ा हो जाएगा कि हम कहाँ खड़े हैं और कितना कंपटीशन रहने वाला है। तो ठीक है, तो लेकिन आपको एक काम मेरा ज़रूर करना पड़ेगा बेटा, कि अपने जो दोस्तों तक ये वीडियो ज़रूर शेयर कर देना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट मिल सके। क्योंकि ज़्यादा कैंडिडेट जुड़ेंगे, ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे तो मेरा आत्मविश्वास बढ़ जाएगा, और मेरा दोगुनी गति से कार्य करने का मन करेगा, और हम सब मिलकर अपनी एक नई ऊंचाई को, अपने सपने को साकार कर पाएंगे। और वैसे मुझे पता है मेरे बच्चे बड़े प्यारे प्यारे हैं, बड़े प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, मेरी तबीयत खराब होती है तो भी मेरा मन करता है कि मैं वीडियो लेकर आऊँ, और इसलिए बेटा मैं माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि होली के उपलक्ष्य में कुछ ज़रूरी काम की वजह से, क्योंकि मेरा छोटा बच्चा है, मैं आपको बता दूँ, जिसको पता है नहीं पता है, मेरा अभी 1.5 साल का बच्चा नहीं है, तो कभी उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है तो मुझे वो भी संभालना पड़ता है, और मैं आपके लिए वीडियो भी बनाकर लेके आती हूँ।
तो देखना यहाँ एस्टेट पीजीटी हिंदी 2015 से 22 के बीच में हम बात करने वाले हैं। वो हमने टोटल कैंडिडेट बताए थे, ये ध्यान दीजिए बेटा, वो ऊपर वाले थे वो ऑल सब्जेक्ट के थे, लेकिन यहाँ मैं सिर्फ और सिर्फ हिंदी पीजीटी की बात करने वाली हूँ। ठीक है, तो ये देखना 2015 में जिसे कुछ बच्चे जानते कुछ नहीं जानते हैं, जो नहीं जानते उनके लिए बता देती हूँ कि 2015 में हमारा एस्टेट नहीं हो पाया था, क्योंकि एक बार जो है पेपर हुआ था लेकिन वो कैंसिल हो गया था। कारण चाहे जो भी हो, आप सभी जानते हुए कौन सा कारण था उस पर मैं चर्चा यहाँ नहीं करने वाली हूँ। 2016 में हुआ था। तो देखना यहाँ जो मैं बात करती हूँ, यहाँ टोटल कैंडिडेट हैं। ठीक है, टोटल ये ऑल सब्जेक्ट के, ध्यान दीजिए ऑल सब्जेक्ट के हैं, ये ऊपर लिखा भी है, इनको आप समझ लेना ऑल सब्जेक्ट है। और यहाँ मैं बात करती हूँ सिर्फ पीजीटी हिंदी टोटल के बारे में बात, ये 858 है ऑल कैटेगरी के। और ये एससी बीसी के ये यहाँ 2016 के मुझे नहीं मिले हैं, तो आप अपने अनुमान लगा लेना, क्योंकि मुझे जहाँ तक मेरा जो एक्सपीरियंस है, मेरा जहाँ अनुभव बोलता है, तो जितनी बार मैंने एस्टेट क्वालिफाइड किया है तो मैंने ये देखा है कुल मिला के जो जनरल के होते हैं वो 3 या 3.5% ज़्यादा होते हैं। 3 या जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, मान ले मैं उदाहरण के लिए बता रही हूँ, मान लीजिए यहाँ पर 30 कैंडिडेट या 35 कैंडिडेट ने पास किया जनरल में, तो यहाँ में आप अंदाज़ा लगा लेना, जिसमें से क्या है 20 जैसे टोटल इतने हुए, तो इसमें से क्या होगा 20 एससी बीसी के मिल जाएंगे, या फिर उसमें 10 या 15 एससी के मिलते हैं। तो इस प्रकार जैसे 30 हो गए किसके, जनरल के, 20 हो गए बीसी ए और बी होते हैं ना, तो 20 यहाँ तक हो जाते हैं, और 10 या 15 के बीच में एससी के मिलते हैं। तो मेरा जहाँ तक मेरा अनुभव है, मैं अपने अनुभव के अनुसार बताती हूँ बेटा, तो 3 या 3.5% कम या ज़्यादा जनरल के होते हैं। जैसे 30 टोटल बताए तो 10 वहाँ पर एससी के हो जाते हैं, और आप खुद देखेंगे, अभी मैं आपके सामने एक एक बात कर क्लियर करने वाली हूँ। तो यहाँ देखना 2017, ये तो दोनों 15-16 के है टोटल, और ये 16 में फिर जो है थोड़ा कम गया है, टोटल फिर हुए हैं 969 यानी 69। और फिर देखना कितना, और सिर्फ 10 कैंडिडेट ही पीजीटी हिंदी का पास कर पाए 2017। ये ऑल कैटेगरी, चाहे वो जनरल हो, चाहे बेटा एससी हो, चाहे बीसीए हो, या फिर फिजिकल हैंडीकैप्ट हो या एसटी हो, तो ऐसा पेपर था। सिर्फ 10 कैंडिडेट ही 2017 के अंदर पीजीटी हिंदी का पेपर क्वालिफाइड करवाए, एस्टेट की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। जब 2018 की मैं बात करूँ तो जनरल में कितने थे, 22 थे 2018 की। और देखें यहाँ देखना, अब मैंने बताया था ना आपको 3 गुना होते हैं। देखना 7 या 21, तो यहाँ देखना, खुद मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, देखना यहाँ पर ये देखना 22 है, तो यहाँ 7 3 गुना होगा, 3 या 3.5 गुना होते हैं। ऐसे ही हर जगह आप देखना है, वैसे जो इनकी जो पद होते हैं, इनकी जो रिक्तियाँ होती वो भी ऐसे ही आती हैं, 3 या 3.5 गुना ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे ही आती है, और ऐसे ही इनका तकरीबन रिजल्ट निकलता है। तो देखना ये हो गए। और फिर बीसी के ए और बी दोनों ये साथ हैं, मैंने अलग अलग इनको इंक्लूड नहीं किया है। ए और बी वाले बीसी ए और बी में जो कैंडिडेट हैं वो टोटल 5 हुए हैं, चाहे वो ए का हो चाहे बी का, इस बात का ध्यान रखें। फिर मैं फिजिकल हैंडीकैप्ट की बात कर लेती हूँ, तो यहाँ सिर्फ 2 हैं, और ये टोटल बने हमारे 36। ठीक है, 36 से 2018 की मैं बात कर रही हूँ, 36 टोटल पीजीटी हिंदी वाले पास। अब मैं बात करती हूँ 2019 की बात कर लेती हूँ, जिसमें ये 59 यानी 69 जो कैंडिडेट हैं जनरल के हैं, 31 कैंडिडेट, देखना है वही 3 गुना आ गए, यहाँ भी देख सकते हो आप, क्योंकि स्कोर 3.5 गुना यही होता है। तो यहाँ देखना बेटा, फिर 31 एससी की हो गए, और जो 17 कैंडिडेट हो गए बीसी ए और बी दोनों के मिलाकर हो गए, फिर 2 है फिजिकल हैंडीकैप्ट के हो गए, और 109 टोटल पीजीटी हिंदी वाले पास हो गए। फिर हम 2020 की बात कर लेते हैं, 2020 का और 21 की देखें, 2020 और 21 के टोटल ऑल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इतने हैं। और रही बात, अब देखें मैं ये झूठ नहीं बोलूँगी, मुझे 20 और 21 काफ़ी एनालिसिस करने के बाद मुझे वो आंकड़ा नहीं मिला, लेकिन मैं आपको इन बाकी के जो रिजल्ट के आधार पर अनुमानित बता देती हूँ कि बाकी का जो रिजल्ट रहा है उसके अकॉर्डिंग ये 100 या 120 के अकॉर्डिंग रहेगा। क्योंकि यहाँ 2019 की मैं बात करती हूँ, 2009 नहीं माफ़ कीजिए 109
9 कैंडिडेट पास है, तो 2020 में भी ऐसा या कम नीचे भी हो सकता है। मतलब मेरा अनुमान है कि 100 या 120 के कैंडिडेट बीच में पास हुए होंगे। टोटल पीजीटी हिंदी की बात करती हूँ, ऑल कैटेगरी की बता रही हूँ। फिर 21 का भी मुझे जो है ये टोटल ऑल सब्जेक्ट का जो आंकड़ा मिल गया, ये ऑल सब्जेक्ट हैं। फिर मैं 250 350 के बीच में ये हम ज़्यादा से ज़्यादा अनुमान लगा सकते हैं। ये सिर्फ मेरा अनुमान है, वैसे ये क्लियरिटी मैं क्लियर बता रही हूँ कि ये मैंने जो नहीं मिला है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। कहीं आपको मैडम हाँ इतने हो रहे हैं, तो मैं जो सच्चाई है वो आपके सामने रख देती हूँ बेटा। और ये 22 की बात करती हूँ, जनरल की 291 हो गई। अभी जो 2022 का अभी हमारा हाल फिलहाल रिजल्ट है ये अभी वो, और इसमें एससी में 123 है। यहाँ एससी ने अच्छी बाजी मारी है, ऑल कैटेगरी वालों ने मारी है। और बीसी की बात करती हूँ 96 हो गए। और फिजिकल हैंडीकैप्ट और ये 10 हो गए। एसटी का आंकड़ा नहीं मिला है, एसटी के 1-2 हो सकते हैं, लेकिन एसटी की मैं बात करती हूँ बहुत कम, कंपटीशन न के बराबर है। अगर किसी का स्टेट पास है एसटी वाले बच्चे का, तो वो समझे अपने भाई इतना और कॉन्फिडेंस नहीं, लेकिन जहाँ तक थोड़ी बहुत तैयारी है, उन्हें स्टेट निकाला है तो वो आसानी से जॉब ले लेगा। फिजिकल हैंडीकैप्ट में भी कोई बिग कंपटीशन मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। अब मुझे ध्यान नहीं है कि फिजिकल हैंडीकैप्ट और एसटी की कितनी रिक्तियाँ हैं, वो आपको याद होगी, आप याद रखना। और जिसको नहीं है तो मैं इसकी वीडियो मैंने बनाई है और अब और भी बना दूंगी। अगर आप लोगों को ध्यान नहीं है तो मैं लेके आऊँगी कितनी रिक्तियाँ हैं। और वो मेवात कैडर में, हरियाणा कैडर में नहीं है हिंदी की, ये सभी आप जानते हैं। तो मैं 2022 में 520, तो ये देखना, ये मैंने आप लोगों को देखा। फिर मैं यहाँ बताती हूँ, तो टोटल पीजीटी कैंडिडेट है 1535 यहाँ पर 2020 और 21 को छोड़कर ये हो गए। ठीक है, 2020 और 21 को छोड़कर बता रही हूँ, 22 किसी के अंदर आएगा, क्योंकि मैं बता रही बेटा ये मैंने 2020 और 21 का जो है डाटा नहीं उठाया है। तो मैं देखिए यहाँ पर बात कर देती हूँ टोटल, यानी आप लगभग कुल मान के चलिए 2000 के आसपास कंपटीशन है। तो लगभग यानी 20 और 21 का हम 400-500 के लगभग लगा सकते हैं, यानी 2000 कैंडिडेट ऑल कैटेगरी पे हो जाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। और ये मैंने ज़्यादा से ज़्यादा बताएं, कम से आप लगा लेना। मेरे ख्याल से 1500 प्लस ही ऑल 2015 से लेकर और ये मेरे ख्याल से 1600-1700, यानी ज़्यादा से ज़्यादा 2000 मान के चलिए। सिर्फ आपका 2000 ऑल कैटेगरी पर कंपटीशन है। और अपने यहाँ से अपनी कैटेगरी का जो है डाटा आप जो है उतार सकते हैं और टोटल इनको जो करके इनका जोड़ करके देख सकते हैं। तो वैकेंसी कम है, उसी के अनुसार मुझे तो जहाँ तक मेरा अनुभव है, मुझे ऐसा कंपटीशन नहीं लग रहा है। इतना कंपटीशन नहीं है जितने आप डरे हुए हो कि मैम हिंदी में बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं है। और ये लेकिन हाँ ये ध्यान दीजिए, जितने भी कैंडिडेट हैं सारे सिलेक्टेड हैं, सबने स्टेट पास किया है, तो कहीं ना कहीं नॉलेज सबको है। 1-2 नंबर नीचे ऊपर नीचे में आपकी प्रतियोगिता रहने वाली है। 1-2 नंबर किसी के ज़्यादा आगे तो उसका सिलेक्शन होगा, 1 नंबर पे रुकेगा सिलेक्शन, 1 से और नंबर 1 नहीं आधे से भी, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। और आपका जो स्कोर रहने वाला है इंटू आपका 12.5 नंबर का ही है। आपका सारा खेल जो मैं कहना चाहूँगी रिटर्न पर है। आप लिखित परीक्षा में कितने नंबर लेते हैं इसमें इंटू का इतना रोल नहीं है। आप जितना हो सके, मेरा जो अनुमान है, मेरा जो अनुभव है वही मैं शेयर कर रही हूँ, जितना हो सके रिटर्न में नंबर अच्छे से अच्छे लाने की कोशिश करें। और आप नेक्स्ट टॉपिक पर किस पर वीडियो चाहते हो वो भी मैं लेकर आऊँगी। और अब की डिमांड पर वैसे मैं एक बार जो बच्चे KVS इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी मैंने एक वीडियो बना रखी है, उसके लिए 2-3 वीडियो लेके आऊँगी। जो प्रीवियस ईयर जितने भी इंटरव्यू में जो सवाल पूछे गए हैं वो मैं वीडियो लेकर आऊँगी कैसे, क्योंकि देखिए कुछ सवाल तो ऐसे होते हैं कॉमन होते हैं, ऑल सब्जेक्ट के कॉमन होते हैं, और कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो हमारे सब्जेक्ट से संबंधित होते हैं। तो मैं वो वीडियो लेकर आऊँगी, आपको मेरा तक जहाँ तक अनुमान काफ़ी आपको लाभ मिलेगा। और हाँ, जो बच्चे KVS PGT हिंदी का जो पेपर दे के आए थे वो कमेंट बॉक्स में अपने नंबर ज़रूर लिखना और कैटेगरी लिखना ना भूलना कि कौन सी आपकी कैटेगरी है, कितने आपके मार्क्स आए, ताकि मैं अनुमान लगा सकूँ आपका कितना जो है कंपटीशन रहने वाला है।
और मैं चाहती हूँ कि 2023 में आपको एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, आपका सिलेक्शन श्योर हो। दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।